भारत में सीएए के लागू होने के बाद काफी बवाल मचा। कई जगह दंगे भड़के, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश भी की गई। कोरोना के चलते इस पर विवाद अभी शांत हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि भारत के नागरिक बनने के लिए अब शरणार्थी मुसलमान ईसाई धर्म अपना रहे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून बनाया। इसके तहत धार्मिक उत्पीड़न के शिकार होकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने के प्रावधानों में बदलाव किया गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, जबकि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई अल्पसंख्यक हैं। इसके कारण नागरिकता संशोधन कानून में इन तीन देशों से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आने वाले हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई को नागरिकता देने की बात कही गई है। इन लोगों को भारत की नागरिकता लेने के लिए पहले 11 साल भारत में रहना जरूरी था, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून के बाद अब इन्हें 6 सालों तक भारत रहने के बाद ही नागरिकता दी जा सकती है। अब इसका एक अलग असर दिखाई पड़ने लगा है। केंद्रीय एजेंसियों ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून का फायदा उठाने के लिए भारत में रहने वाले अफगानी और बांग्लादेशी मुस्लिम ईसाई धर्म अपनाने लगे हैं। सरकार को दी गई रिपोर्ट में अफगानिस्तान से आए 25 मुसलमानों का हवाला दिया गया है, जिसमें हाल में ईसाई धर्म अपनाकर नागरिकता के लिए आवेदन किया है। अफगानी मुस्लिमों के अलावा बांग्लादेश से आए मुसलमानों के बारे में भी कुछ ऐसी ही रिपोर्ट मिल रही है। सालों से भारत में रहने वाले बांग्लादेशी मुसलमान अब भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 11 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन नए प्रावधानों का फायदा उठाने के लिए इन लोगों ने मुस्लिम से ईसाई धर्म अपनाना शुरू कर दिया है, ताकि इन्हें 6 साल में ही नागरिकता मिल जाए। ध्यान रहे कि दिल्ली में ही 1.5 लाख से ज्यादा अफगानी मुसलमान रह रहे हैं। इसके अलावा 40,000 रोहिंग्या मुसलमान हैं। बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या भी लाखों में है। अब इन लोगों को नागरिकता लेने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिसके बारे में केंद्रीय एजेंसियों ने सरकार को रिपोर्ट दी है। ऐसे पिछले 6 साल में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के करीब 4,000 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2014 के सीमा समझौते के तहत भारत ने बांग्लादेश के 50 एन्क्लेव को अपने हिस्से में मिलाया था और 15,000 के करीब बांग्लादेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई थी। लेकिन इसके अलावा भी बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आकर रहने वाले लोगों की संख्या काफी है। बांग्लादेश से अवैध रूप से आने वाले मुसलमानों का मुद्दा तो सालों से उठ रहा है। अब केंद्रीय एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर सरकार विचार कर रही है। नागरिकता संशोधन कानून के नियमों का फायदा उठाने के लिए किए जाने वाले धर्म परिवर्तन की जानकारी मिलने के बाद इसमें कुछ बदलाव किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून का अब भी विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के पीछे की वजह मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया जाना है, लेकिन विरोध करने वाले इस कानून के प्रावधानों और नागरिकता कानून के बीच के अंतर को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। इसमें धार्मिक प्रताड़ना के शिकार लोगों के लिए विशेष व्यवस्था तो की गई है, लेकिन दूसरे लोगों को नागरिकता देने से इनकार नहीं किया गया है। अब इसका फायदा उठाने के लिए एक नया तरीका अपनाया जा रहा है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।